बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बिस्मा मुश्ताक। कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नज़र। आंगनवाड़ी वर्करों का तनख्वाह की वागुज़री के हक में एहतजाज। जोजिला टनल में रोजगार फराहम करने का मुकामी ड्राइवरों ने किया मुतालबा। वाजिबात की अदम अदायगी पर ठेकेदार ने खुदसूजी की धमकी दी। दिल्ली से श्रीनगर तक गोश्त माफिया की पकड़ सख्त। लेते हैं आप एक छोटा सा ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खुसूसी पेशकश। सिल्क फैक्ट्री राजबाग, गवर्नमेंट वूलन मिल्स बेमना, जॉइनरी मिल्स पापोर और बरी ब्राह्मणा जम्मू में तैयार करदा दिलफरेब, खूबसूरत और दिलकश मसनूआत। एक्सपीरियंस सेंटर कम सेल्स आउटलेट्स शहीदी चौक जम्मू, राजबाग शोरों में दस्तियाब। सार्फिन अपनी मनपसंद ऐशा की खरीदारी मुनासिब कीमतों पर कर सकते हैं। हर रंग व हर डिजाइन में दस्तियाब, ज़ेबाइश व आराइश से भरपूर। आइए मौके का फायदा उठाए और मौसमी सरमा में नरम, मुलायम और खूबसूरत ऊनी कपड़ों और दीगर मसनूआत की खरीदारी करें। और अब खबरों की तफसील। आंगनवाड़ी वर्करों ने आज तनख्वाह की अदम दस्तियाबी के खिलाफ श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया। उनका कहना था कि उनकी तनख्वाह को जल्द अज जल्द वागुज़र किया जाए। जी सर, हम आप आए रोज़ देखते हो आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स यहाँ प्रेस गली में दर बदर मांग फिरते रहते हैं। हम आज मजबूर हो रहे हैं सड़कों पर फिर से आने के लिए। आप भाई लोग हमारा प्रोटेस्ट रोज़ देखते हो, हमारा मुजाहरा, कई एसोसिएशन के लीडर आते हैं। हमारा प्रोटेस्ट इसलिए है कि आज की मांग बढ़ती हुई जो महंगाई को देख रहे हो आप, इसको देखकर हमारा जो माहाना मुशायरा है उस पर हमारा कोई गुजारा नहीं होता है। उस पर हम बहुत सारे वर्कर्स डिपेंडेड है जो अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे हैं। 4000 में हम क्या करेंगे और हमारी हेल्पर 2000 में क्या करेंगे। जो हेल्पर आज इसको ऑफिसर लोग बोलते हैं कि हमारी न्यूट्रिशन तैयार रखो, 1200-1100 में गैस सिलेंडर आ रहा है। ये बेचारी कोई यहाँ से कुछ नहीं बोल पा रही है क्योंकि आज उनका मकान मुतासिर है। पूरे एक कमरा देना होता है आंगनवाड़ी सेंटर को, इनका पूरा मकान मुतासिर है। उनकी रेंट रुकी पड़ी है 2-2.5 सालों से। आप खुदारा बोले, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर है रोज रोज मजबूर हो जाती है। हम भी इज्जत वाले लोग हैं, औरत का नाम अल्लाह ने हमें दिया है, बहुत अच्छा रुतबा दिया है हमें। हम रोज मजबूर हो जाते हैं कि हम कैसे आ रहे हैं सड़कों पर रोज। हमें खुद पे शर्म आ रही है अब कि हम रोज सड़कों पर आ रहे हैं, लेकिन हम मजबूर हैं। डिमांड्स है हमारी 2018 से हमारी लायबिलिटी रुकी है। एक तो वो वागुजार होनी चाहिए जी 3 महीने की, और 2019 की रुकी है। हमारी जो एरियर्स है वो रुके पड़े हैं। हमारी गवर्नर इंतज़ामिया से, मोदी जी से अपील है कि हमारा जो मुशायरा है उसको मंथली रिलीज़ किया जाए ताकि हमारे जो गरीब आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर है इनकी जो मुश्किलात है वक्त पर उनका अजाला हो जाए। गांदरबल के गुंड कंगन में ड्राइवरों ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि जोजिला टनल के तामीर में मुकामी नौजवानों को भी रोजगार फराहम किया जाए। वो है हम यहाँ गुंड, तहसील कंगन और डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से जो यहाँ पर लोग जमा हुए हैं, हम जो एक्सेलेंसी ऑफ गवर्नर और जो हमारे ड्यूकॉम साहब हैं, जो एडवाइज़र साहब हैं, और ख़ासकर वर्दी डीसी साहब गांदरबल जो उनके सामने हमारे गुजारिश, हमारे मुतालबे रखने चाहते हैं। वो इस तरह की जो हम लोग हैं, हम गुंड के लोग हैं, हम चाहते हैं कि हमें प्रियोरिटी मिले कि हमें टनल में काम करने के लिए, क्योंकि हम वो लोग हैं जिन लोगों ने इसके लिए ज़मीनें दे दी, हम वो लोग हैं जिन्होंने इसके लिए मकानें दे दी। लेकिन अगर आज आप टनल में देखोगे, टनल में ज़्यादातर जो लोग काम करते हैं वो बाहर के लोग काम करते हैं, यहाँ के लोग काम नहीं कर रहे हैं। जैसा आप जानते हो कि जो तहसील गोंड इलाका है ये कंप्लीट जो है ये एक विंटर में क्लोज रहता है। हमारे पास और कोई जरिया नहीं है पैसे कमाने का यही रोज़गार है हमारा। हम गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए ताकि हम इस पर काम करें। जैसे इससे पहले एक प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा था NHIDCL जो फिर एपको वालों को दिया गया, लेकिन उसमें भी अगर आप देखें कि बाहर के ज़्यादा लोग काम कर रहे थे। लेकिन जो अभी मेगा प्रोजेक्ट यहाँ स्टार्ट हुआ, जो जोजिला टनल यहाँ पर स्टार्ट हुई, जिसमें तकरीबन 1200 के करीब जहाँ तक हमने सुना है, फॉर्म बहुत सारे आए, लेकिन हम चाहते हैं कि
इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो गोंड तहसील के लोगों को वो प्रायोरिटी मिले। बड़गाम में R&B दफ्तर में एक ठेकेदार ने तनवा तनहा एहतजाज करते हुए धमकी दी कि अगर 5 साल से वाजिबुल अदा 35 लाख की रकम वागुजर नहीं की गई तो वो खुदसूजी करके अपनी जिंदगी का खात्मा कर देगा। श्रीनगर जम्मू शहरों को 8 घंटों के बाद आज श्रीनगर से जम्मू ट्रैफिक को चलने की इजाज़त दी गई। इससे पहले बानीहाल के नज़दीक शाबान बस में पसिया गिर आने से सड़क बंद हो गई थी। हुकाम का कहना था कि पसियों को साफ करने के बाद ट्रैफिक को जम्मू जाने की इजाज़त दी गई। श्रीनगर के खनमू इलाके में कायम फौज कैंप में एक ऑफिसर ने खुद पर गोली चलाकर अपना काम तमाम किया। मज़कूरा ऑफिसर की शिनाख्त संदीप सिंह के बतौर हुई, जो फौज की ASC बटालियन से वाबस्ता थे। वादी में दर्जे हरारत में बेहतरी आई है, जबकि महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 रोज़ पतवादी में मौसम खुशगवार रहेगा। और आखिर में ये खबर कि होटलों और चोर बाजारी में अगर गोश्त दस्तयाब है तो बाजार वीरा क्यों। देखिए इस सिलसिले में हमारी न्यूज़ डेस्क की ये रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। बीरून रियासत में मुकीम मटन डीलरों ने वादी में गोश्त की मसनूई किल्लत पैदा की है, जिसके नतीजे में जनूब शुमाल कसाबों के दुकानात मुकफ़ल है। वहीं मंजूर नज़र होटल व रेस्तोरां मालिकों को मनचाही कीमतों पर गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। हुकूमत और मटन डीलरों के दरमियान मटन की कीमतों को तय करने में नाकामी के बाद कसाबों ने चोर बाजारी में लूट मचा दी है और मंजूर नज़र अफराद के अलावा गिरा फरोशी में गोश्त को फरोख्त किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से इस मामले को सर्द खाने की नज़र करने के नतीजे में गिरा बाजारी में गोश्त फरोख्त करने वाले कसाबों की हिम्मत और बढ़ गई है। सूबाई इंतज़ामिया ने गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में गोश्त की कीमत मुकर्रर करने के बाद मटन डीलरों और हुकाम के दरमियान ठन गई और सरकार ने बड़े पैमाने पर कसाबों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई, तो वही तजारती प्लेटफार्म कश्मीर इकनॉमिक अलायंस और सरकार की जानिब से बीरून रियासतों की मंडियों में अपनी टीमें रवाना करने के बाद बर्फ़ पिघलने की उम्मीद भी पैदा हुई थी। सरकारी टीम और कश्मीर इकनॉमिक अलायंस की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने जहां अपनी रिपोर्टें पेश की है, वहीं सूबाई कमिश्नर की सरबराही में मुनक्कदा मीटिंग के दौरान तरफीन में गोश्त की कीमतों पर इत्तेफाक राय नहीं पाया गया। कश्मीर इकनॉमिक अलायंस की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने अपनी रिपोर्ट में दर्जे अव्वल बगैर उजड़ी गोश्त का ब्रेकअप 518 रुपये पेश किया है, जिसमें कसाबों का मुनाफा शामिल नहीं था, जबकि इस रिपोर्ट में सिफारिशात और तजावीज़ भी पेश की गई थी। कश्मीर इकनॉमिक अलायंस की रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद बीरून रियासतों में मुकीम डीलरों के होश उड़ गए और वो इस रिपोर्ट से खुश नहीं है, बल्कि उनका असरार था कि किसी तरह इन कीमतों को 600 रुपये तक पहुंचाया जाए। ज़राए का कहना है कि फैक्ट फाइंडिंग टीम ने इस 25,000 करोड़ रुपए के कारोबार को मुनज़्ज़म करने और वादी तक मटन पहुंचाने वालों को जवाबदेह बनाने की जो सिफारिश पेश की थी, इससे भी दिल्ली के डीलर हवा से बाख्ता हो गए हैं। मालूम हुआ है कि ये मटन डीलर मटन माफिया का रूप धार चुके हैं और सरकार पर मजीद दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कश्मीर इकनॉमिक अलायंस की फैक्ट फाइंडिंग की जो रिपोर्ट थी और सरकारी रिपोर्ट थी, उसको खातिर में नहीं लाया जाए। बीरून रियासतों की बकरा मंडियों में दलाल इस कारोबार को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, इसलिए वादी में गोश्त की मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। सार्फिन तक गोश्त नहीं पहुंच रहा है, जबकि बीरून मंडियों के माफिया ने वादी में मुकीम अपने एजेंडों को भी मुतहर्रिक किया है, जिसके नतीजे में यहाँ गोश्त की आर्जी व मसनूई किल्लत पैदा हो गई है। कसाबों पर भी दबाव डाला जा रहा है कि वो अपनी दुकानें मुकफ़ल रखे। कसाबों की एक बड़ी तादाद कश्मीर इकनॉमिक अलायंस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को लागू करने का इंतज़ार कर रही है।
वहीं चोर बाजारी में मटन फरोख्त करने वालों की नींद हराम हो गई है कि किस तरह इस रिपोर्ट को भी इल्तिवा में रखकर काला बाजारी करके सार्फिन को लूटने की कोशिशों का सिलसिला जारी रखा जाए। सार्फिन का भी कहना है कि अगर आम सार्फिन के लिए गोश्त नायाब है तो रेस्तोरां, होटलों और दीगर जगहों पर किस तरह मटन दस्तयाब है। इधर सरकार की सरदमोहरी के नतीजे में भी कालाबाजारी करके गोश्त फरोख्त करने वाले आम लोगों को गोश्त फराहम नहीं कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि हुकाम इस सिलसिले में जल्द ही फैसला करे और इन कसाबों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए जो इस कारोबार को मुनज़्ज़म करने, कसाबों और मटन डीलरों को जवाबदेह बनाने और मज़ीद सार्फिन तक गोश्त पहुँचाने में रोड़े अटका रहे हैं। कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट डेस्क की रिपोर्ट।